जी देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है आपका 10 क्लास का। उसमें लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय करना है। डिटेल में नहीं, डिटेल में कब पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ये जब 11th क्लास में जाइएगा, है ना, फिर 12th क्लास में जाइएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतना पढ़ना है जिसका हिसाब नहीं, ठीक है। और सारी की सारी चीजें, कोई भी चीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जितना भी चीजें होती है, जितना भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गया और मैथ हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पर ही टिका हुआ है। इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। इसका मतलब देखिए क्या है कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब तीन को, कोण मतलब कोण, अमिति मतलब नापना। तीन कोणों को हम लोग नाप जोड़ करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी आएगा तो इसमें त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज आएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है, वाला होता है ना, 90 डिग्री होता है, याद रखेगा। त्रिकोणमिति में जब भी बात किया जाए तो याद रखेगा ट्रिग्नोमेट्री में यह क्या होगा कि राइट एंगल ही आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा। और समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, उसको कहते हैं क्या? कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट में एच कहते हैं। इसको फुल फॉर्म कह देंगे हाइपोटेनस, है ना, ठीक है, हाइपोटेनस। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रहा है। हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, और इसको जो बेस है नीचे, है ना, उसको कहेंगे आधार, कह देंगे आधार। और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग फुल फॉर्म अगर लेके चले तो क्या कहते हैं? इसको बेस का, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? लंब कहेंगे। और लंब यानी कि इसको हम लोग शॉर्टकट में पी कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कहेंगे। अब यहां देखिए, अगर इसको हम नामकरण कर दें, ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल को हम लोग नामकरण करते हैं जिससे कि नोमेनचर, तो होगा ए बी सी। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि याद रखिए कि कोण बी क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। अच्छा, तो अगर ये देखिए साइड के अनुसार कुछ भी हो सकता है। अगर 90 डिग्री वाला है, ठीक है, तो यह चाहे तो 45 होगा, कभी 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ठीक है। बात समझ में आया? अगर मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं समझने के लिए, कुछ भी ऐसे के भी ले सकते हैं। अरे ये देखिए, तो अगर इसको हम 90 डिग्री ले रहे हैं, अगर यह 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। अगर यह 30 होगा तो यह 60 होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। और सेम देखो 90 डिग्री है, सेम फॉर्मूला इसमें भी चलेगा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी चलेगा, ठीक है। अब ये भी है, ये भी है। हाँ, याद रखेगा जिस कोण को, याद रखेगा जो हम बोल रहे हैं, जिस कोण को कहा जाए, जिस कोण को कहा जाए, अगर मान लीजिए अगर इस कोण को हम कहें, इस कोण को कहें तो इसके सामने वाला
जो साइड होगा, ठीक है, लंब होगा। अगर हम इस कोण को कहें, जैसे इसको नामकरण करते हैं ए बी सी। अगर कोण सी के बारे में बात करें, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, लंब होगा। अगर बात करें, क्वेश्चन में इसे देखने को मिलेगा तब बोल रहे हैं, अगर कोण ए की बात करें तो ए अगर बोलेगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब होगा, और बाकी जो आधार हो जाएगा। जिस कोण को कहा जाए, इस बात को याद रहेगा ना, ठीक है। अभी मिलेगा क्वेश्चन तब बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको आगे चलते हैं। कोण बी हो गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, 7 क्लास में ही पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए अगर पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग पलट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको मतलब निकालेंगे, आधार निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, लंब निकालेंगे, अलग अलग निकाल सकते हैं। इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कर्ण को क्या लिख सकते हैं, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इतना लिखने से अच्छा है कि इसको ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो h अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब पूरे का क्या हो जाएगा, अंडर। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी निकाल सकते हैं, इधर निकालें, ठीक है। अगर हम p निकालना चाहें तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप पूरे का अंडर, होगा कि नहीं होगा। फिर अगर हम b निकालना चाहें तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का पूरे का अंडर। इतना हुआ, चलिए इतना तक आप लोग लिखिए जैसे जैसे